आज फिर कुछ अंकल और आंटियों के दिमाग को ठिकाने लगाना है मैंने, जिनके दिमाग जो है अपनी जगह से हिल चुके हैं, या शायद कोई मसला हो गया या कोई स्क्रू ढीला हो चुका है शायद उनके अंदर के ब्रेन का। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती आखिर इन लोगों को तब किस चीज़ की चढ़ी हुई होती है जो आगे मेरे कमेंट सेक्शन में भड़ास निकालते हैं अपनी। शायद इनको जेलसी फील हो रही होती है कि उनको क्यों ऑर्डर्स नहीं आते, या मुझे क्यों ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या मेरी क्यों रोजी रोटी बन रही। तो भाई इसी किस्म के लोगों की वजह से ना हमारे लोग पीछे ही रह जाते। अब मैंने वीडियो पोस्ट की जिसमें मैं केक डोनेशन की वीडियो बना रही हूँ। मुझे आया था एक दिन में 30 पाउंड का ऑर्डर, और 30 पाउंड ऑर्डर कंप्लीट करना क्योंकि मजाक की बात है। और जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था ऑब्वियसली उनको कोई डिज़ाइन से मतलब नहीं था। अब लोग कह रहे थे कि डिज़ाइन से मतलब नहीं तो कि आप गंदा सा केक बना करने की। मैंने कहाँ से गंदा केक बनाया था यार, जहाँ से हो सके मैंने अच्छा बनाया। मैंने पेस्ट्रियाँ बनाई, मेरे दिमाग में था कि मैं पेस्ट्रियाँ बनाऊँगी, गोल केक मैं बनाऊँगी नहीं। अच्छा इस तरह से मैंने सजा के केक नहीं बनाना, इस तरह से फॉन्डेंट के टॉपर्स नहीं लगाने, कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे इवन केक चाहिए, सबके डिज़ाइंस इवन होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि खाने में भी ईजी हो और पीसेस बनाने में भी ईजी। लेकिन नहीं जी, जब भी मैं इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो बनाती हूँ आके लोगों ने अपना गंद मचाना ही होता है। कहना होता है कि आप तो वैसे इतने अच्छे केक बनाती हैं और जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो इतना गंदा केक बनाती है, इतना रफ केक बनाती है। तो भाई मुझे उनको सिर्फ सजाने बैठ गई तो मेरे फ्रिज में 30 पाउंड केक रखने की कोई जगह नहीं होती। मैंने उनको सिर्फ सजाना ही नहीं होता, उनको मैंने बना के फिर उसको उसी वक्त हाथ के हाथ डिस्ट्रीब्यूट भी करवाना होता है। और जो इतने सजावट वाले केक्स होते हैं उनके चार्जेस भी अलग ही होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन केक्स के चार्जेस भी अलग ही होते हैं। तो ये नहीं कि मैं कम पैसे ले रही तो कम काम कर रही हूँ, काम मैं भरपूर ही कर रही हूँ और मुझे पता है कौन सा काम किस तरह से करना है। तो आके मेरे अम्मा अब्बा बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। अगर अल्लाह ने इतनी ही अक्ल दी है आपके अंदर तो ज़रा आप मुझे दिन में 30 पाउंड क्या है 2 पाउंड केक ही बना के दे दीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कि आपको कि ये एक कितना जिम्मेदारी वाला काम है। और लगी बात के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो जिन्होंने ऑर्डर दिया उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने तो मुझे फुल छूट दी हुई थी और उन्होंने मुझसे सख्ती से कहा था कि कोई ऐसा हैवी डिज़ाइन नहीं बनाना है, बहुत ही सिंपल रखना है। भाई जैसे कस्टमर कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि वो हमें पे कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। काम मेरे कस्टमर्स को खुश करना है, ना कि आप जैसे नेगेटिव लोगों को, क्योंकि आप लोगों के अंदर तो सिर्फ तब ही मची हुई होती है क्योंकि आप लोगों से किसी की तरक्की और किसी की खुशी और किसी की अर्निंग बर्दाश्त होती ही नहीं है। तो आप लोग ज़िंदगी भर ऐसे पीछे ही रह जाएंगे। और किसी ने कहा कि हाफिज़ कुरान बच्चों को आपने करवाया है, आप उनको पुअर कह रही हैं, कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। तो यार मेरे माइंड में कुछ था नहीं, मेरे माइंड में बस था कि वो एक गरीब बच्चों का मदरसा था, तो वहाँ पे गरीब लोगों के बहुत से बच्चे आते हैं, तो बस मैंने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कह सकती थी ना कि मैंने 5 स्टार मदरसे में डिस्ट्रीब्यूट करवाया। यार अजीब है, हर चीज़ का डबल मीनिंग मत लिया करें। माना कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी भरी हुई है, तो इसलिए हर जगह ना अपनी भड़ास मत निकाला करें, अपनी तरबियत मत दिखाया करें। जो है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और ख़ुद भी खुश रहा करें, दूसरों को भी सुकून से जीने दिया करें। और अब मैं बात करती हूँ अपनी सिस्टर की बर्थडे के केक का, जो कि मेरी सिस्टर की बर्थडे एक दिन लेट हो चुकी थी। जब मैंने उसको बुलाया मेरे घर में, वो आई कहीं और थी और फिर मैंने वहाँ से थोड़ा मैंने बुलाया, मैंने फिर से ये सब कुछ अरेंज करवाया और उससे कहा कि अब केक काटो, वही कस्टमर को वीडियो चाहिए। जब वो केक काटने लगी तो मैंने उसका हैप्पी बर्थडे किया और वो अचानक सरप्राइज़ हो गई कि ये क्या हो गया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब उसके लिए किया जा रहा है। हम बेकर्स का यही है, हमेशा हम अपनी बर्थडे से लेट ही सेलिब्रेट करते हैं और ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है, ये बुके। अच्छा ये जो नेक्स्ट कपकेक्स है ना, ये मैंने बनाए थे कस्टमर को, बहुत ही मुझे ये इतने प्यारे लगे थे, बहुत ही फिनिशिंग से बने थे ये कपकेक्स। और कस्टमर को पता ही नहीं था कि डीसी भी पे करनी होती है। ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था इस तरह, पता नहीं मैंने ऐसे कैसे नहीं बताया कि उनको डीसी भी देनी होती है। तो खैर जब डिलीवर हुआ कस्टमर ने डीसी पे नहीं की, डीसी मैंने पे की थी। फिर उसके बाद बहुत समझाने के बाद 3-4 हफ्ते बाद तो कस्टमर ने फिर मुझे डीसी पे की थी। इसकी बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। खैर ये वाला केक किसी भाई ने अपनी बहन के लिए बनवाया था। बनवाते वक्त क्या कह रहे थे, मेरी बहन बड़ी है, वो सिंपल केक थे, मुझे लगा 50-60 साल की, क्योंकि बेचारी 25 साल की कोई बहन थी उनकी। और ये वाला केक येलो केक बहुत ही कम ऑर्डर आते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसकी भी छोटी सी क्लिप बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बाकी कुछ और रैंडम केक्स हैं जो कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। ब्लैक फज केक जो कि चॉकलेट गनाश फ्लेवर में बनता है। आप लोगों को कई दफ़ा सिखाया कि बस गनाश में ब्लैक कलर ऐड करना और बना लो ब्लैक केक, सबसे ईजी होता है। अब तो ब्लैक केक बनाना मेरा ख्याल है सबको आ ही गया होगा। अच्छा इन कस्टमर का केक के साथ पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक भी इन्होंने बनवाई थी, मतलब मंगवाई थी, ये मैंने बनाई नहीं है, ठीक है जी। बाहर से अरेंज करके दिए, तो बाहर से भी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, अगर मैं कर पाती हूँ तो कर देती हूँ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मर्मेड थीम केक बनाया था और कस्टमर को बहुत अच्छा लगा था। ये रेत जो मैंने कपकेक से बनाया था, वनीला कपकेक से, और इन कस्टमर का 4था-5वां ऑर्डर भी आ चुका है और अब जाके मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो आप सोच सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा लेज़ी हो चुकी हूँ वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरे और भी हज़ारों किस्म के काम होते हैं। आप बस आइडिया
लगा ले कि एज अ होम बेकर, एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ बहुत काम होते हैं। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का सपोर्ट है जो बस अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है करने के लिए। रेड मैंने इस तरह के बहुत सारे केक बनाए रेड फ्लावर्स के साथ। पिंक में बनाने की मुझे बहुत ख्वाहिश थी, तो फाइनली किसी कस्टमर ने पिंक में ऑर्डर दिया था और इतना प्यारा आया था। ये लुक आउट इसका। अच्छा, फ्लावर्स ना कभी भी कैसे भी आ जाते हैं, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो फ्लावर्स की मुझे मत कहिएगा कि ऐसे क्यों वैसे क्यों, क्योंकि फ्लावर्स मैं नहीं, मैं बाहर से ही अरेंज करके देती हूँ। बाकी ये मम्मा के लिए 2 बेटियों ने केक बनाया था, एक ये वाला था और एक और बेटी ने अपनी मम्मा के लिए केक बनवाया था, एक ये था। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।